खबरदार जेएसएससी को हमें चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बारंबार परंपरा मत बनाइए पेपर लीक का। आप खबरदार, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे छात्र का करियर, अरे करियर को बर्बाद करिए। पेपर लीक नहीं हुआ है दादा, कैसे नहीं हुआ है? एसएसपी साहब, डीसी साहब और आयोग के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, हमको भरोसा नहीं। हर चीज का सीबीआई जांच होता है। एकदम होगा, आयोग का परंपरा है पेपर लीक का। झारखंड उत्पाद परीक्षा होने वाली थी, उसको लेके है जो कुछ क्वेश्चन पेपर को उनको रटवाया जा रहा था, आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। मतलब झारखंड के प्रशासनिक विभाग पर, पुलिस विभाग पर आपको भरोसा नहीं है? बोले जब पेपर लीक की पुष्टि ही नहीं हुई तो फिर सीबीआई जांच की बात कहां से? पुष्टि करने वाला है कोई? आयोग पुष्टि कर देगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर से एसएसपी महोदय से मिलेंगे और उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और इस बात को बताएंगे, आयोग का पुराना रवैया को, उसका कलंकित इतिहास को बताएंगे कि वो हमेशा छात्र का भविष्य को वो व्यापार करता है। आज उत्पाद सिपाही का लिखित परीक्षा था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही जो है खबरें चलने लगी और सोशल मीडिया पर पूरा तहलका मच गया कि उत्पाद सिपाही का प्रश्न पत्र जो है लीक हो गया है, जिसके बाद से है बीजेपी के लोगों ने पुतला दहन किया राज्य सरकार का, आयोग का। आप भी जो है सचिव से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपे, लेकिन एसएसपी, डीसी और आयोग ने तो कह दिया कि भाई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। देखिए पूरा घटनाक्रम को, ये जो उत्पाद सिपाही भर्ती जो 2023 में विज्ञापन निकला था, जिसका विज्ञापन संख्या 6/2023 था, और इनका दौड़ को कंप्लीट करने के बाद सफल अभ्यर्थी लोग आज लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। और जब से डेट आया परीक्षा का, तब से स्टूडेंट लोग इतना चेहरा में मुस्कान था कि भाई साग भात मिले, माड़ भात मिले, नमक भात मिले, प्याज भात मिले, चोखा भात मिले। अपना 8x8 का कमरा में पैक हो गया और एकदम किताब कॉपी के साथ लिपट गया। और सबका एक सपना था कि 12 अप्रैल आएगा, मेरा सपना साकार होगा, इसी मुस्कान के साथ था। लेकिन ठीक एक दिन पहले 11 अप्रैल 2026 को पेपर लीक हो जाता है। पूरा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य जगहों पर इस तरीके का कि भाई जमशेदपुर में, रांची में, तमाड़ में, सोनाहातू में, अलग अलग जगह कहीं 400 स्टूडेंट, कहीं 500 स्टूडेंट, कहीं 200, कहीं 300 स्टूडेंट। और हमको पूरे कई राज्य के कई जिलों के छात्र हमको फ़ोन करके सूचना किए थे दादा कि छात्रों को बुलाया जा रहा है, छात्रों को इकट्ठा किया जा रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा हिंदी और खोरछा वाले हैं। जितना जो लोकल लैंग्वेज में से जितना है हिंदी और खोरछा वाले में है, और बाकी लोग को नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके का मामला आया था, इसको लेकर के हम बहुत चिंतित थे। पूरे राज्य के स्टूडेंट का पहले ये माहौल बन चुका था। लेकिन देखिए, मेरा तमाड़ का जो आंदोलन का धरती है, वो जो बिरसा का धरती है, वहाँ भी लोग रणगांव में घुस गया। निर्माणाधीन एक नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ 150 स्टूडेंट को पूरा रट्टा मारा रहा था क्वेश्चन आंसर के साथ, उसमें माफिया भी थे। जब पब्लिक इस बात को उजागर किया तो पुलिस प्रशासन पहुँच करके सबको हिरासत में लिया, पूरा डिटेल्स लिया। 5 पेपर लीक गिरोह को भी गिरफ्तार किया है, और उन लोग का पहले से संलिप्त है पेपर लीक में, इसका भी पुष्टि किया है। लेकिन ये जो जब्त किया गया क्वेश्चन, ये जो जब्त किया गया तमाम दस्तावेज, ये तो जब्त किया गया, डिवाइस जब्त किया गया, इसका मिलान कौन किया? आयोग किया। और आयोग इस बार इतना तेज चालाकी से पूरा झारखंड को बेवकूफ बनाया, आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि आयोग पहले से दागी है, पहले से कलंकित है। पूरे झारखंड का हम जीता जागता उदाहरण है कि जेएसएससी सीजीएल भी पेपर लीक हुआ था, इन लोग मानने को तैयार नहीं थे। हमने अड़ के रहा, हमने लाठी मारना है लाठी मारो, केस करना है केस करो, जेल भेजना है जेल भेजो। लेकिन पेपर लीक हुआ है तो हुआ है तो यह रद्द करो तो रद्द करो तो रद्द करो। जब हम अड़ गए तो इतिहास में पहली बार जो कि सीजीएल रद्द हुआ था। इन लोग पहले से कलंकित है, देखे हैं इन लोग का कई बार जो है कि कहीं जेपीएससी में देखे 100 से ज़्यादा त्रुटि हुआ। अभी तो जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, इन लोग का यही नाटक रहता है। लेकिन इतना बड़ा चोरी किया इस बार, पूरा सारा सीट को बेच दिया है। देख लीजिएगा आप, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में हिंदी और खोरठा का आपको रिजल्ट से पता चलेगा पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये लोग चालाकी क्या किया, आयोग सामने में एसएसपी को बुला लिया, सामने में डीसी को बुला लिया, और इन लोग को दिग्भ्रमित कर दिया कि हमने मिलान कर लिया। अरे जेएसएससी
चेयरमैन आप कैसे मिलान करिएगा? आपको तो बदनामी से डर है, आपको कलंकित पहले से है, आप अपना बदनामी खुद कैसे कराइएगा? इसीलिए कह दिया कहीं शून्य मिलान हुआ, कोई पेपर में एक क्वेश्चन मिला, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन मिला, किसी पेपर में 3 क्वेश्चन मिला। अपना सफाया दे दिया, सफाया दिया तो दिया, सामने में एसएसपी महोदय को बुला लिया, सामने में 2 पेपर में एक भी मिलान, 2 पेपर का मिलान हुआ, उसमें एक भी प्रश्न पत्र नहीं मिला है। वही ना कह रहे कि ये मिलान करने वाला कौन है? जैसे मिलान किया तो आयोग कैसे करेगा? वो तो खुद चाहेगा कि मेरा बदनामी बचे, वो तो चाहेगा कि पेपर लीक का जो मामला उजागर हो गया है वो शांत हो जाए, वो तो चाहेगा। कोई चाहता है कि हम चोर हैं, हम चोरी कर लिए, हम अपना बदनाम हो जाए? ये कोई नहीं चाहता है। ये चालाकी से दिग्भ्रमित किया है उपायुक्त महोदय को और एसएसपी महोदय को। मैं आपके चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय और एसएसपी महोदय को कहना चाहते हैं कि आयोग आपको दिग्भ्रमित किया है, इसका चक्कर में मत रहिए। ये छात्रों को और पूरे झारखंड वासियों को मूर्ख समझा है और ये मूर्ख बनाना चाहता है। हम खबरदार जेएसएससी को हमें चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बारंबार परंपरा मत बनाइए पेपर लीक का। आप खबरदार, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्र का करियर, अरे करियर को बर्बाद करिए। लीक नहीं हुआ है दादा, नहीं हुआ है। एसएसपी साहब, डीसी साहब और आयोग के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, हमको भरोसा नहीं। हर चीज का सीबीआई जांच होता है, एकदम होगा। आयोग का परंपरा है पेपर लीक का, वो तब भी नहीं मान रहा था। सीजीएल जब रद्द हुआ था पेपर लीक हुआ है, हम लोग तो लड़ के अड़ के मतलब झारखंड के प्रशासनिक विभाग पर, पुलिस विभाग पर आपको भरोसा नहीं है? पुलिस विभाग सब पर भरोसा है, लेकिन हमरा खाना चीज का सीबीआई जांच बिल्कुल होना चाहिए। छात्र का करियर का सवाल है। अरे माड़ भात, चोखा भात, प्याज भात, साग भात खा खा के पढ़ाई करता है, उसका संघर्ष को कोई देखा है? उसका सपना को चकनाचूर कर रहे हैं, उसका करियर को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा बात सुनिए, आप हो गए और बीजेपी के तमाम लोग जो है, जब पुष्टि हुआ, तुलना करिए वो क्या करता है नहीं करता, आपकी हम बात कर रहे हैं। हम उचित जगह सबसे पहले लिखित रूप से आप लिखित, हम मांग किए कार्रवाई करिए, हम मांग किए सीबीआई जांच करिए, हम मांग किए उत्पाद सिपाही परीक्षा को रद्द करिए, हम मांग किए हैं जहां से प्रश्न पत्र प्रिंट होने से लेकर भंडारण से लेकर ट्रांसपोर्ट में जितना अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हुए सबका जांच करिए। और जहां जब पेपर लीक होटल की बात करें, चाहे जमशेदपुर के होटल की बात करें, या सोनाहातू की बात करें, या तमाड़ की बात करें, आप सीबीआई से जांच कराइए उस जगह। जब पेपर लीक की पुष्टि ही नहीं हुई तो फिर सीबीआई जांच की बात कहां से? पुष्टि करने वाला है कोई? आयोग पुष्टि कर देगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब एसएसपी साहब, जिन लोग पुलिस विभाग ने जाके, पुलिस विभाग ने तमाल के गांव में 159 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ 4 क्वेश्चन पेपर सेट मिला है, उसको मिलान कराया गया है। 2 पेपर में कुछ भी नहीं, एक भी प्रश्न पत्र नहीं मिला। हम फिर से एसएसपी महोदय से मिलेंगे, उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, इस बात को बताएंगे, आयोग का पुराना रवैया को, उसका कलंकित इतिहास को बताएंगे कि वो हमेशा छात्र का भविष्य को वो व्यापार करता है। जैसे कोई ईटा गिट्टी सीमेंट का छड़ का व्यापार करता है, वैसे ही छात्र का परीक्षा का पेपर लीक का वो व्यापार करता है, वो व्यापारी बन गया है। सीजीएल जो है अच्छे से संपन्न हुआ नहीं देखता। अरे सचिव क्या सफल का बात करता है महाराज, ये लोग डरा के धमका के कराया है। कब नहीं देखते हैं कि कितना कभी पी के कभी सचिव का ऑडियो वायरल हो जाता है, तो कभी चेयरमैन का ऑडियो वायरल हो जाता है। हम कह रहे हैं कि आज सीजीए, अब जब जेएसएससी कार्यालय गए थे, जब वहाँ गेट खुला तो हम घुस गए ऐसे करके, तो निकलो कह के हमको वापस कर दिया गया था। हमने आप हमको आज यही रोकिएगा तो यही से बवाल खड़ा होगा, यही से उलगुलान होगा, यही से क्रांति होगा, यही से बिरसा का रूप धारण करेंगे, यही से निर्मल का रूप धारण करेंगे। तब जाकर के जो है कि अकेले हमको घुसने दिया, लेकिन उन लोग मिलने से हमसे डरा, उन लोग हमसे बात करने के लिए डरा, मेरा जवाब नहीं दे पाया। इसलिए राज्य के छात्र बिरसा का रूप धारण करने की आवश्यकता है। जेएसएससी चेयरमैन जो है कि आज दिग्भ्रमित करने का काम किया है, वो खुद जांचकर्ता बनता है चोरी। जेएसएससी की बात छोड़ दीजिए, जो एसएसपी साहब का बयान है वो आपको हम बता देते हैं। उन्होंने बताया है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि सुन लीजिए, एसएसपी साहब ने साफ कहा है कि तमाड़ के जंगल में एक निर्माणाधीन भवन में 150 से अधिक अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्न पत्र रटवाए जाने की सूचना मिली। पुलिस ने छापा मारकर 159 अभ्यर्थी और 5 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। 4 सेट में प्रश्न पत्र भी वहां मौजूद मिले, जिसे जब मिलान किया गया ओरिजिनल प्रश्न पत्र से, तो प्रश्न पत्र से मिला नहीं। 4-5 जो है ना, मिलान करने वाले एसएसपी नहीं हो सकते, वो गिरफ्तार करने वाले हो सकते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जो उस पर जांच होगा, वो यहाँ के आयोग मिलान न करे। आयोग खुद का मिलान करके खुद को बदनाम कैसे करेगा? ये सिंपल लॉजिक है। झारखंडी को मूर्ख समझता है। आयोग पर 1% भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इस मामले पर नहीं है।
क्योंकि ये पुराना इतिहास रहा है। हम रग रग जानते हैं जेएसएससी आयोग को कि वो कब क्या क्या चाल खेलता है, इसलिए बड़ा चाल खेला है। वो सोच रहा है कि बगल में एसएसपी महोदय को, एसपी महोदय को, डीसी महोदय को बैठा करके हम जो है कि मिलान करने का सफाया दे देंगे, तो पूरा राज्य के भी छात्र सोचेगा अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, एसएसपी महोदय सामने थे, डीसी महोदय सामने थे, अपना क्लियर कर दिया, पेपर लीक नहीं हुआ है। आप बताइए, जब गिरफ्तार हुआ है, जब 150 छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरोह को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो मास्टरमाइंड का नाम बताया जा रहा है वो पेपर लीक में संलिप्त पहले भी उस पर मामला दर्ज है, तो ये जांच आयोग कैसे करेगा? और आयोग का बात हम सच कैसे मान लेंगे? उतना मूर्ख नहीं है। हम लोग क्रांति करके आए हैं, छात्र हमारा रीढ़ काट दिया इस राज्य का, छात्र के लिए मटवार जल गया है, छात्र के लिए आज कई कई रोज हम चक्कर लगाते हैं कोर्ट कचहरी का, रोज तारीख पर तारीख जाते हैं कोर्ट कचहरी। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, हम चाहते हैं राज्य के हित के लिए, इस आयोग का निष्पक्ष विश्वसनीयता के लिए, पारदर्शिता के लिए, अपना मनोबल, मेहनत, मेधावी छात्रों का कॉन्फिडेंस के लिए, विश्वास के लिए इस परीक्षा को रद्द कर दे, उत्पाद सिपाही का परीक्षा को, और पुनः अति शीघ्र नया डेट घोषित करे, और ये तमाम जो दोषीदार हैं इस पर सब कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और दोबारा इस तरह का कोई हरकत न करे। लेकिन यह क्या करेगा, देख लीजिएगा, जो बेगुनाह छात्र हैं जिसको दिग्भ्रमित लब लालच दे करके ले गया था वही लोग को डिबार कर देगा, वो लोग पर कार्रवाई होगा, बाकी किसी पर कार्रवाई नहीं होगा। ये लोग कहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, आपके पार्टी के एक विधायक है देवेंद्र नाथ महतो, माफ कीजिएगा जयराम महतो जी विधायक है आपके पार्टी से, सुप्रीमो भी है, उनसे बातचीत हुई है इस मसले पर? जी, अभी बात हमने सूचना किया है उनको कि यह बहुत गंभीर मामला है, पूरे राज्य के छात्र लोग संपर्क कर रहे हैं और पूरे छात्र लोग पूरे परेशान हैं और पूरा विश्वास की भरोसा है हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी को, और पूरे हमारे जेल कैंप परिवार से उन लोग को भरोसा है। इस चीज़ का हमने अवगत करा दिया है और हम लोग आज बात करके हम लोग रणनीति के तहत जो है कि हम तो कह रहे हैं एकदम आग लगा देंगे, राज्य के अंदर उलगुलान कर देंगे, फिर से क्रांति होगी। बस जो भी सबूत है हमको संतोषजनक सबूत, ठोस साक्ष्य हमको दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे धुआं। सिर्फ फोटो खिंचावा वाला आंदोलन नहीं होगा, सिर्फ दिखावा पुतला दंड नहीं होगा, आर पार का लड़ाई होगा। हम दिखा देंगे, साबित कर देंगे कि जेएसएससी चेयरमैन किस तरीके से दिग्भ्रमित करके डीसी महोदय और एसएसपी महोदय को दिग्भ्रमित किया है, खुद झूठा बिलान करके अपने आप को जो है कि दूध मैंने सही साबित करने का प्रयास कर रहा है। इस चीज़ को भी हम जो है कि सच को सामने लाने का प्रयास करेंगे। ये कोई चेयरमैन और कोई आयोग जो है कि लोग झूठा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोग को अगर मिलान करना था तो आप प्रेस मीडिया के सामने मिलान करता। जो आज प्रेस मीडिया को कॉन्फ्रेंस किया ना, आज जो क्वेश्चन वहाँ बरामद किया गया था, जो आंसर शीट वहाँ से बरामद किया गया था, वो सार्वजनिक करता, प्रेस मीडिया के सामने करता, तब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ ठगने के लिए इकट्ठा किया गया था। इसीलिए यहाँ मूर्ख मत बनाइए, और हम लोग मूर्ख बनने वाले नहीं है। इसलिए छात्र लोग, आप लोग निडर होइए, आप लोग एक बार लड़िए, और जो भी साक्ष्य है, सबूत है, आप लोग एक बार आगे आइए। हम अपना सबका अपना पहचान को गोपनीय रखेंगे। अगर कोई पेपर लाने भी गए थे, अपना पैसा भी दिए थे, तो आपका जो है कि यहाँ पर इतना हंगामा हो गया, होगा कि नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन राज्य के हित के लिए आप अपना ठोस साक्ष्य सबूत दे दीजिए। थर्ड पाली में जो है उत्पाद सिपाही का परीक्षा देकर जो अभ्यर्थी निकल रहे थे, उनसे हमने बातचीत किया और बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया कि पेपर जो आया वो सील था कि नहीं। उन्होंने बोला कि सील था और हमको नहीं लगता है कि पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थी बोल रहे थे। देखिए, वही तो करे, अगर अभ्यर्थी को लगता है कुछ नहीं हुआ तब तो फिर कुछ नहीं हुआ है। हम कहाँ बोल रहे हैं? हमने बातचीत लेकिन ये जो पूरा झारखंड के 3.25 करोड़ आबादी का पूरा जंगल झाड़ और पहाड़ पर्वत खेत खलिहान तक पहुंच गया, पेपर लीक हो गया है। ये यहाँ के बुजुर्ग, बूढ़ी माँ, पिताजी लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि अरे पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। जब हमारे पास भी तो 24 जिला के छात्र कांटेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास भी तो अपना चिंता जता रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो पर जो है कि अपना दुख जता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना तकलीफ बता रहे हैं, अपना पीड़ा दर्द बता रहे हैं, तब तो हम लोग आगे आ रहे हैं। अगर छात्र कह दे कि पेपर लीक नहीं हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो क्या, हम लोग छात्र हित के लिए हैं। जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, सबसे पुराने छात्र नेता भी है। इनका कहना है इनको आयोग के जांच पर कहीं ना तो कहीं संदेह है। इनका कहना है कि
जो पेपर 159 लोगों को जो प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था तमाड़ के रड़गांव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में, वहां पर 159 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है पूछताछ कर रही थी। उनके पास से जो प्रश्न पत्र सेट मिले हैं उससे मिलान किया गया ओरिजिनल प्रश्न पत्र का, तो 4-5 जो है शायद प्रश्न मिले हैं। इनका कहना है कि वो किसके सामने मिलान हुआ, ये सार्वजनिक क्यों नहीं मिलान किया गया, ये देवेंद्र नाथ महतो का कहना है। तो इनकी मांग है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई हो कि जांच हो और ये परीक्षा जो है रद्द हो। यही बात है ना देवेंद्र जी? जी बिल्कुल, ताकि यहाँ जो इतना बड़ा आयोग है, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का नियुक्ति करता है, इसमें लाखों छात्र का भरोसा है, लाखों छात्रों का आस्था है, लाखों छात्रों का भविष्य है, और वहाँ सपना साकार वहीं से हो सकता है। तो वहाँ पारदर्शिता और ईमानदारी बरकरार रहना चाहिए, जो अभी संदेह के घेरे में है। जी, लेकिन जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी डीसी के साथ क्लियर कर दिया है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो है प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। तो परीक्षा सक्सेसफुली जो है संपन्न हो गया है आज। अब आगे इस मामले पर जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।